क्या आप भी जब बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी के लास्ट पॉइंट पर आपको दर्द होता है, और जब आप चलते फिरते हैं या किसी एक साइड एक करवट लेटते हैं तो वो दर्द कम हो जाता है? तो वो यह है टेल बोन का पेन, जिसको मेडिकल भाषा में कॉक्सीडाइनिया बोलते हैं, उसकी निशानी है। और औरतों में यह मुख्य तौर पर पाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या होता है ये कॉक्सीडाइनिया अर्थात रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट का दर्द, और किन कारणों के कारण ये होता है, और अगर ये हो जाए तो इसके लिए क्या उपचार करना चाहिए, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो दर्शक नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी के 33 वर्टिब्रस अर्थात मनके होते हैं। इनमें से सबसे लास्ट जो 3 या 4 होते हैं उनको कॉक्सिक्स बोलते हैं, जो कि आपस में जुड़े होते हैं और थोड़ा सा वो अंदर की ओर मुड़े होते हैं। जब कभी इसमें दर्द होती है तो उसको कॉक्सीडाइनिया बोलते हैं। लेकिन ये दर्द किन कारणों से होती है, सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहला जो मुख्य कारण है वह है इंजरी अर्थात किसी प्रकार की चोट लगना। ये चोट हमें आमतौर पर घर पर लग सकती है, जैसे हम कभी बाथरूम में गिर सकते हैं, या कभी सीढ़ियां चढ़ते हुए या उतरते हुए पैर फिसल जाए, या फर्श पर नंगे पैर चलते हैं तो हमारा पैर फिसल जाए तो हम हिप बोन के सहारे एकदम से नीचे गिरते हैं, तो वहां पर एकदम स्पॉट लगने के कारण दर्द बड़ी तेज होती है। तो उसी के कारण हमारे रीढ़ की हड्डी के ये सबसे लास्ट पॉइंट, जिसको कॉक्सिक्स बोलते हैं, उसके ऊपर चोट लग जाती है और उसमें स्लाइटली फ्रैक्चर या वो ज़्यादा बेंड कर जाती है। उसी के कारण ये दर्द होती है। जाहिर है, जब हमें चोट लगती है तो उस स्थान पर थोड़ी सी सूजन आ जाती है, और उसी सूजन के चलते ही हमें बैठने पर सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। और जब हम ऊपर उठते हैं या चलते फिरते हैं तो इस बोन के ऊपर से भार हट जाता है, जिस कारण से दर्द कम हो जाती है और चलने फिरने पर दर्द कम महसूस होती है। या जब हम किसी भी करवट लेने पर सोते हैं तो यह दर्द कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा दर्द बैठने पे होती है, क्योंकि हमारे शरीर का सारा भार इस बोन के ऊपर आने के कारण और सूजन के कारण दर्द ज़्यादा होती है। दूसरा जो मुख्य कारण है वह हमारा बैठने का गलत ढंग। जब हम कभी भी इस तरह से बैठते हैं कि हमारे रीढ़ की हड्डी के लास्ट पॉइंट के ऊपर ज़्यादा भार पड़ता है, तो हमारे टेल बोन के ऊपर प्रेशर होने की वजह से उसके टूटने या मुड़ने का डर रहता है। खास तौर पर जो लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं उनकी सीट इस तरह से एडजस्ट होती है कि वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है, जिसके कारण सारा भार पीछे पड़ता है। या ऐसे अफसर जो लगातार बैठने का काम करते हैं, जैसे बैंक एम्प्लॉई या और भी पब्लिक डीलिंग का काम, जिसमें उठने का टाइम भी नहीं मिलता है, वहाँ पर लगातार बैठने से टेल बोन के ऊपर भार पड़ने से इसके ऊपर परेशानी आ सकती है। तो इस तरह से हमारा बैठने का ढंग, और कई बार हम जब बेड पर बैठते हैं तो आधे, जैसे हम आधा लेटते हैं आधा बैठते हैं, उस समय भी यह पोजीशन गलत होती है, जिसके कारण भार पड़ने से इस टेल बोन के ऊपर भार पड़ता है और पेन होनी शुरू हो जाती है। जब हम गलत ढंग से बैठते हैं तो उस एरिया के मसल में भी स्पाज्म अर्थात ऐंठन आ जाती है, उसके कारण ही बैठने पर दर्द और बढ़ जाती है। अगला जो मुख्य कारण है वह लेडीज में पाया जाता है कि हाई हील शूज़ का उपयोग करना। जी हाँ दोस्तों, जब हम हाई हील का उपयोग करते हैं तो उसके कारण हमारी जो हिप बोन है वो थोड़ा आगे की ओर झुक जाती है। जब हिप बोन आगे की ओर झुक जाती है तो उसका पिछला हिस्सा पीछे थोड़ा ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण टेल बोन ज़्यादा एक्सपोज होती है, और ज़्यादा एक्सपोज होने के कारण जब हम बैठते हैं तो उसके ऊपर भार पड़ता है, और भार पड़ने के कारण वहाँ पर सूजन आ जाती है, और सूजन के कारण दर्द होती है। इसलिए हाई हील शूज़ को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, लेडीज़ में एक और मुख्य कारण है जिसके कारण ये पेन होती है, वह है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब यहाँ के मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर जाते हैं तो उसके कारण भी इनके ऊपर दर्द बढ़ जाती है। तो मसल की ओवर स्ट्रेचिंग के कारण ये सब लेडीज़ में मुख्य तौर पर पाया जाता है।
तो आइए अब बात करते हैं उपचार की। उपचार में हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमें टेल बोन के ऊपर भार नहीं पड़ने देना है। तो जब भी हम बैठें तो हमें एक प्रकार का स्पेशल कुशन, जिसको सैक्रल कुशन बोलते हैं, जिसकी फिगर मैंने आपको ऊपर दिखा दी है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप किसी कंपनी का भी इसको ले सकते हैं। तो जब भी आपने बैठना हो इसका इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना है कि जो इसका खाली हिस्सा है उसके ऊपर हमारी टेल बोन आनी चाहिए, ताकि टेल बोन के ऊपर भार ना पड़े और वो इस खाली जगह पर फ्रीली मूव कर सके। क्योंकि जब भी हम किसी हार्ड सरफेस पर बैठेंगे तो हार्ड सरफेस पे ऊपर बैठने पर टेल बोन के ऊपर दबाव आएगा और ज़्यादा दबाव आने से वहाँ पर पेन शुरू हो जाएगी। तो इस तरह जब भी आप कहीं ऑफिस में जाएं या कार में बैठें तो इसको साथ में रख के बैठें, ताकि इसके ऊपर भार को अवॉइड किया जा सके। दूसरा जो उपाय है उसको बोलते हैं सिट्स बाथ, अर्थात हम इसमें किसी टब में थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर उसमें लगातार 15 से 20 मिनट तक बैठते हैं, जिसके कारण यहाँ दर्द से राहत मिलती है। दोस्तों, गुनगुने पानी में बैठने से हमारे जो इस एरिया के मसल होते हैं उनमें जो ऐंठन आई होती है वो रिलीज हो जाती है, अर्थात उनमें थोड़ा रिलैक्सेशन आ जाती है और मसल रिलैक्स होने के कारण ही हमारी दर्द है वो कम हो जाती है। इस तरह दिन में 2 या 3 बार हमें 15 या 20 मिनट तक इस तरह सिट्स बाथ अर्थात गर्म पानी में बैठकर इसकी सिकाई करनी चाहिए। आमतौर पर जो पहले उपचार बताए हैं कि गर्म पानी में बैठना और कुशन का उपयोग करना और साथ में कोई पेन किलर मेडिसिन खाने से यह दर्द काफ़ी ठीक हो जाता है, लेकिन कई एक पेशेंट को इससे भी आराम नहीं मिलता है। तब हमें जो हमारी जो कॉक्सिक बोन है उसमें एक इंजेक्शन देना पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पर दर्द खत्म हो जाती है। लेकिन कई बार ये इंजेक्शन देने के बाद भी पेशेंट को दर्द रहती है, तो हमें उसके लिए फिर उसका सीटी स्कैन या एमआरआई करवा कर देखना पड़ता है कि ये कहीं किसी इन्फेक्शन के कारण तो नहीं है। आमतौर पर कई बार इन्फेक्शन के कारण या बोन की टीबी होने के कारण भी ये दर्द रह सकती है। तो इसलिए हमें डॉक्टर से मिलके इस बात को रूल आउट करना चाहिए कि कहीं इन्फेक्शन या टीबी तो नहीं है जिसके कारण ये दर्द बढ़ रही है। अगर इन सारे उपचारों के बाद भी पेशेंट का दर्द कम नहीं हो रहा है तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी रेयर होती है। लेकिन सर्जरी के बाद ये दर्द एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक इन्फॉर्मेशन टेल बोन के दर्द के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।